टॉपिक इज़ एनसेफेलाइटिस। इसका हिस्ट्री कैसे होगा? अ 35-year-old traveler presents with fever, fatigue and muscle pain. He recently returned from a trip to Southeast Asia. ठीक है, डायग्नोसिस में जापानीज एनसेफेलाइटिस इज सस्पेक्टेड ड्यू टू ट्रैवल हिस्ट्री। और ये कंफर्म्ड कैसे होता है? थ्रू ब्लड टेस्ट फॉर वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। ठीक है, ब्लड टेस्ट में वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आर डिटेक्टेड। एनसेफेलाइटिस का मतलब क्या है? इट मीन्स acute inflammation of brain parenchyma. Brain parenchyma का acute inflammation is known as encephalitis. ये infectious agents के invasion के कारण होता है, ठीक है, जिनमें मेनली वायरसेस होंगे। वायरस के कारण हो सकता है, पैरासाइट्स के कारण हो सकता है, बट मेनली वायरस होते हैं, जैसे कि हर्पीज़ वायरस, आर्बो वायरस, रेबीज़, निपा एंड हेंड्रिक्स वायरस। herpes virus, arbovirus, rabies, nipah and hendrix virus. Herpes virus में we have HSV1 greater than HSV2. HSV stands for herpes simplex virus. Then we have CMV, that is cytomegalovirus. HHV6 stands for human herpes virus 6. Then varicella virus and EBV, that is Epstein-Barr virus. Herpes virus includes HSV1 greater than HSV2, cytomegalovirus, human herpes virus 6, varicella virus and EBV. Arbovirus में Japanese encephalitis and West Nile virus. Then rabies, Nipah and Hendrix virus. What are the clinical features of encephalitis? In acute febrile illness, patient presents with encephalitis. Patient with encephalitis often presents with altered mental status, seizures, और ये जो seizures है ये focal हो सकता है या generalized. Neuropsychiatric symptoms में hallucination, agitation, पर्सनालिटी चेंजेस, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस, ये सब आ गए। और जो न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स है, दिस कैन बी फोकल और डिफ्यूज़। द मोस्ट कॉमन फोकल फाइंडिंग्स आर एफेजिया। एफेजिया मीन्स लैंग्वेज डिस्टर्बेंस। एटैक्सिया मीन्स लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट। देन debilitating patterns of upper or lower motor neurons, involuntary movements लिख सकते हैं, and cranial nerve deficits. Then involvement of hypothalamic pituitary axis can lead to hypothermia, diabetes insipidus, etc. So clinical features में acute febrile illness होगा, उसके साथ साथ mental status काफ़ी चेंज होगा, सीजर्स जो कि फोकल हो सकते हैं या जनरलाइज्ड, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स लाइक हैलुसिनेशन, एजिटेशन, पर्सनालिटी चेंजेस और बिहेवियर काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहेगा, ठीक है। फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कैन बी फोकल और डिफ्यूज़. फोकल फाइंडिंग्स आर एफेजिया, एटैक्सिया, debilitating patterns of upper and lower motor neurons, then cranial nerve deficits and involuntary movements, ठीक है। न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स भी है और न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स भी है। न्यूरोसाइकेट्रिक में क्या क्या है? हैलुसिनेशन, एजिटेशन, पर्सनालिटी चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस। और न्यूरोलॉजिक में एफेजिया मतलब लैंग्वेज डिस्टर्बेंस, एटैक्सिया मतलब मूवमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट और बैलेंस नहीं हो रहा है, देन डेबिलिटेटिंग पैटर्न्स ऑफ अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन्स, फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स दिखेंगे और क्रेनियल नर्व डिफिसिट्स। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस इन्वॉल्व्ड होगा जिसके कारण हाइपरथर्मिया और डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। लैबोरेटरी डायग्नोसिस में हम CSF एनालिसिस करेंगे,
ठीक है, तो एंसेफेलाइटिस और वायरल मेनिंजाइटिस में जो CSF प्रोफाइल है दैट इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, मतलब दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। सो द कैरेक्टरिस्टिक CSF प्रोफाइल in encephalitis is indistinguishable from viral meningitis। क्या क्या होंगे? lymphocytic pleocytosis, slightly elevated protein levels और normal blood sugar level। okay, तो CSF में क्या क्या होगा? lymphocytic pleocytosis। pleocytosis means increased WBC count, तो lymphocytes का अमाउंट ज़्यादा होगा। प्रोटीन्स विल बी स्लाइटली एलिवेटेड और ब्लड शुगर लेवल विल बी नॉर्मल। ठीक है, तो एंसेफेलाइटिस में लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एंसेफेलाइटिस में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, जिसके कारण लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं और प्रोलिफरेट होते हैं। लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स का एक पार्ट है, तो जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, वायरस हो गया या बैक्टीरिया हो गया, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होता है एंसेफेलाइटिस में, उसके कारण साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं। साइटोकाइंस आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स विच अट्रैक्ट लिम्फोसाइट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, और ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्ट हो जाता है एंसेफेलाइटिस में, जिसके कारण जो लिम्फोसाइट्स है वो CSF में आ जाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके दे एंटर इनटू द CSF एंड देन वी हैव स्लाइटली एलिवेटेड प्रोटीन लेवल्स। ठीक है, इसका भी कॉज वही है कि प्रोटीन्स एलिवेट होते हैं क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्ट हो रहा है। इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और इम्यून रिस्पॉन्स के कारण प्रोटीन लेवल इंक्रीज़ होता है। जो नॉर्मल प्रोटीन लेवल है CSF में दैट इज़ 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और एंसेफेलाइटिस में ये लगभग 50 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। अगर माइल्ड इंक्रीज़ है प्रोटीन लेवल में, मतलब माइल्ड इन्फ्लामेशन है और अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन है। ठीक है, और जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, CSF का अगर PCR करें तो वायरल मार्कर्स विल बी डिटेक्टेड and antibodies detection in CSF is done by ELISA। PCR से viral markers will be detected और ELISA से antibodies will be detected। So what are the findings of CSF? Lymphocytic pleocytosis, then protein level will be slightly elevated and blood sugar level will be normal। PCR करेंगे तो वायरल मार्कर्स दिखेंगे और ELISA करेंगे तो एंटीबॉडीज़ विल बी डिटेक्टेड।